दोस्तों, मेरा नाम मोनी है और मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी। मेरे पिताजी एक साधारण नौकरी करते थे। मैं सुंदर थी और बदन पूरा भरा हुआ था और कॉलेज में कई लड़के मुझ पर मरते थे, पर मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। 24 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरे पति एक बड़े शहर में नौकरी करते थे। शादी के बाद पति ने कहा छुट्टी नहीं मिल रही है, कल ही हम दोनों शहर चले जाएंगे और अपना काम वहीं करेंगे। और मैं मान गई और ट्रेन से हम दोनों शहर पहुंच गए। उधर मेरे पति एक कमरे के फ्लैट में रहते थे। वहां किचन और लिविंग रूम भी था। मेरे पति बहुत प्यारे थे। रात को मैं सज धज कर पलंग पर बैठी थी और पति कमरे में आए। मैं सोच रही थी कि वह बात करेंगे और मेरी सुंदरता की तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा पति सीधे काम में लग गए और काम पूरा करने के बाद बाथरूम चले गए। मेरे पति बाथरूम से अपना शरीर साफ करते हुए बाहर आए तो उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और बोले, जाओ धोकर आओ, उसके पहले चादर बदल दो। चादर पर कचरा फैला था। मैंने चादर बदली और बाथरूम में हाथ मुंह धोने चली गई। मेरे बाथरूम से निकलते ही पति ने मुझे बिस्तर पर खींच लिया और मैं विनती करने लगी कि आज और नहीं। फिर भी वह नहीं मान रहे थे। मैंने कहा मेरा बदन दुख रहा है। फिर इसके तरफ इशारा करके कहा यहाँ बहुत दुख रहा है। पति ने कहा घबराओ मत, आज कुछ नहीं करूँगा। सुबह मैंने देखा कि मैं सोई हुई थी और पति भी थे और वह आराम से सो रहे थे। मैंने जैसे तैसे उठकर स्नान किया और कपड़े पहनकर चाय बनाकर पति को जगाया। मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। पति ने दर्द निवारक दवा दी और कहा इससे आराम मिल जाएगा। पति ऑफिस चले गए और मेरी सहेली ने समझाया था पहले बच्चे की जल्दी मत करना। सहेली ने मुझे गोली दी थी जो मैं शादी के बाद से ले रही थी। मैंने किसी तरह खाना बनाया, थोड़ा खाया, बाकी रात के लिए रख दिया और मैं सो गई। शाम को पति ने ऑफिस से आकर मुझे जगाया और चाय नाश्ते के बाद पति ने एक वीडियो दिखाया और वह ऐसा ही करने को कहा और मैं झिझक रही थी। पति ने वीडियो के समान मुझे घुटनों के बल बैठाया और करने की जिद करने लगा और उसने कर भी लिया जो उसे करना था। अब रोज यही होता। फिर 20 दिन बाद मुझे मासिक हुआ। उस रात मैंने पति को कहा कि आज नहीं और कारण भी बताया। मुझे समझ में आ गया कि जब तक मुझे पीड़ा नहीं होगी पति को आनंद नहीं आएगा। अब मैं काम के समय दर्द होने का नाटक करने लगी। मैं अपनी परिस्थिति अपनी माँ को नहीं बताना चाहती थी। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन पर सब बताया। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली ने कहा लगता है तेरी शादी नहीं टिकेगी, तू गोली लेती रह। तेरे शहर में मेरी एक सहेली रूही रहती है, मैं उससे बात करूंगी। एक दिन मेरी सहेली की सहेली रूही का फ़ोन आया। उसने मेरा पता लिया और दूसरे दिन रूही मेरे घर आई। मैंने अपने पति के साथ बर्ताव के बारे में विस्तार से रूही को बताया। फिर रूही भी बोली लगता है तेरी शादी नहीं टिक पाएगी, मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बोलना। और मैं कुछ नहीं बोली। रूही ने बताया कि मेरा तलाक हो गया है, मैं अब अकेली रहती हूँ और खूब कमाती हूँ। हमारी बात खत्म होते ही मेरे पति घर आ गए। मैंने रूही का परिचय अपने पति से कराया और कहा यह मेरी सहेली रूही है। रूही आधुनिक कपड़ों में स्मार्ट और सुंदर लग रही थी। वह अंग्रेजी फटाफट बोलती थी। पति ने कहा मतलब तुम्हारी बहन उसे पटाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन पति ने कहा शाम को उनके ऑफिस के मैनेजर आएंगे और रात का खाना खाएंगे। तुम अच्छे कपड़े पहनना और ढंग से तैयार होकर रहना। शाम को मैनेजर आए और पति ने मेरा परिचय कराया। उनका नाम नाहर था। उनकी उम्र करीब 35 साल था। सबने साथ बैठकर खाना खाया और नाहर ने खाने की तारीफ की। उन्होंने कहा मोनी जी, आप जितनी सुंदर हो खाना भी उतना ही अच्छा बनाती हो। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। मेरे पति ने कभी मेरी सुंदरता और खाने की तारीफ नहीं की थी और मैंने शर्मा कर धन्यवाद कहा। थोड़ी गपशप के बाद पति नाहर को हमारे शयन कक्ष में ले गए। नाहर को शयन कक्ष में छोड़कर अकेले वापस आ गए।
पति ने कहा, नाहर आज यहाँ रात यहाँ रहेंगे और मुझे अजीब लगा। पति ने कहा, जब से नाहर ने तुम्हारी फ़ोटो देखी है, तब से नाहर एक रात तुम्हारे साथ बिताने की जिद कर रहा है। मैंने कहा, मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मैं नाहर के साथ नहीं सोऊंगी। मेरे पति कहने लगे, मेरी नौकरी खतरे में है और नाहर ही उसे बचा सकते हैं, प्लीज़ मान जाओ। मेरे मना करने पर पति ने गुस्सा करते हुए कहा, मान जाओ नहीं तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। और मैं मजबूर हो गई। मेरे शयन कक्ष जाते ही नाहर बोला, आइए मोनी जी। और नाहर ने मेरे कॉलेज परिवार के बारे में पूछा। नाहर सज्जनता से पेश आ रहा था। मुझे कहीं न कहीं वह आदमी ठीक लग रहा था। मैं थोड़ी सहज और मासूम कर रही थी। फिर नाहर ने अपने बारे में बताया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी बीवी का देहांत हो गया। वह अपनी बीवी की याद में दुखी रहता है। मतलब आज की रात नाहर मुझे अपनी बीवी समझकर प्यार करेगा। मेरे पति ने इतना अच्छा बर्ताव मेरे साथ कभी नहीं किया था। मैंने सोचा जब साथ सोना ही है तो क्यों न इस अवसर का मजा लिया जाए। नाहर ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उस रात हम दोनों ने 2 बार काम का आनंद लिया। फिर नाहर बोला, मोनी तुमने मुझे आज बहुत सुख दिया है। क्या तुमको मेरा साथ अच्छा लगा? मैंने जवाब दिया, मुझे जीवन में पहली बार इतना सुख मिला। नाहर ने अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा, कभी भी किसी तरह की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, तुम मुझे अपने साथ पाओगी। और मैं मुस्कुरा दी। एक रात मेरे पति एक आदमी को लेकर घर आए। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा, आज रात तुमको इस आदमी के साथ काम करना है। मेरे मना करने पर मुझे धमकी देने लगे। उस आदमी ने मुझे रात भर किया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा वह आदमी मेरे पति को काफ़ी रुपए दे रहा था। इसके बाद मेरे घर अलग अलग मर्द आने लगे। मेरे पति मेरे सामने उनसे रुपए लेने लगे। कभी कभी 2 मर्द एक साथ काम करने आ जाते थे और मैंने अपने पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। फिर 2 दिन बाद पति ने बताया वह कल 3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं। पति के जाते ही मैंने रूही को फ़ोन किया और रूही मुझे अपने घर ले गई। वहाँ रूही का वकील आया और उसे रूही ने पहले से मेरे बारे में बता रखा था। रूही और वकील ने मुझे योजना समझाई। वकील ने तलाक की अर्जी पर मेरे हस्ताक्षर लिए और रूही अपने साथ एक तकनीकी आदमी को लेकर मेरे घर आई। उस आदमी ने मेरे घर गुप्त कैमरा लगा दिया। उसमें वीडियो के साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड होती थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग को रूही के मोबाइल में देखने और सेव करने की सुविधा थी। उन्होंने कैमरा चलाकर देखा और मुझे बताया कि कहाँ खड़े होना है जिससे रिकॉर्डिंग सबसे अच्छी होगी, और मुझे अभ्यास कराया और कैमरा कैसे चालू करना है यह भी बताया। 3 दिन बाद पति वापस आए और वकील ने योजना अनुसार शुक्रवार को मेरा ग्राहक बनकर पति को फ़ोन किया। उन्होंने कहा यह फ़ोन नंबर एक दोस्त ने दिया है, और वकील ने काफ़ी रुपयों का लालच दिया और मेरे पति ने सौदा कर लिया। इधर मैंने कैमरा चालू कर दिया था। पति ने मुझे बताया कि आज शाम एक मर्द आने वाला है, और मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, मैं किसी पराये मर्द के साथ नहीं लेटूंगी। मेरे पति मुझे पीटने लगे और चिल्लाकर कहने लगे, तुझे मैं जिसके साथ भी सोने को कहूँगा तुझे उसके साथ सोना पड़ेगा। यह ग्राहक तेरे साथ काम करने के बहुत रुपए देने वाला है। और रूही फ्लैट के बाहर खड़ी थी। वह अपने मोबाइल पर सब देख रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। फिर रूही ने दरवाजे की घंटी बजाई और मैंने दरवाज़ा खोला तो रूही को देखकर मेरे पति सकते में आ गए। तब रूही ने कहा, मैंने बाहर से सब सुना है, मैं मोनी को अपने साथ ले जा रही हूँ। पति का विरोध करने पर रूही ने पुलिस बुलाने की धमकी दी और मैं रूही के साथ थाने गई और वकील वहाँ मौजूद था। पुलिस ने मेरी शिकायत दर्ज की और वकील की थाने में अच्छी पहचान भी थी। शुक्रवार की रात पुलिस ने मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया और मैं अपने फ्लैट से अपना सामान कैमरा लेकर रूही के साथ उसके घर आ गई। योजना अनुसार शनिवार सुबह वकील साहब थाने के लॉकअप में मेरे पति से मिले।
वकील ने पति को बताया, बीवी को पीटने और उसे दूसरे मर्द के साथ सोने को मजबूर करने की कोशिश के अपराध में पति को कम से कम 5 साल की कैद होगी। मेरे पति बोले, मैंने ऐसा नहीं किया। वकील ने वीडियो दिखाकर कहा, सोमवार की सुबह यह वीडियो अदालत को दिखाने के बाद सब साफ हो जाएगा। तुम्हें जमानत भी नहीं मिलेगी और तुम्हें पूरे 5 साल की कैद पक्की है। मेरे पति अब वकील के सामने रोने लगे और कहने लगे कि किसी भी तरह मुझे आप बचाइए। वकील ने कहा, एक उपाय है। मैंने आपकी बीवी से बात की है। आप आपसी सहमति से तलाक की अर्जी पे दस्तखत कर दो। और मेरे पति ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए और मैं अपने पति से आज़ाद हो गई। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।